मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, यही हाल आज दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले अमेरिका का हो चुका है। बाहर से भले ही अपनी फटी जेब का शार्क का पेचवर राय घूम रहा, लेकिन अंदर से उसकी रीढ़ ढह चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में पनामा नहर से लेकर चीन की दादागिरी पर जो बिना स्क्रिप्ट का रोना रोया है, वो असल में कोई दहाड़ नहीं बल्कि एक डूबते हुए साम्राज्य की आखिरी हिचकी है। जिस अमेरिका ने कभी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज वो अपनी ही बनाई भूलों के मलबे पर बैठकर आंसू बहा रहा है। ईरान के परमाणु चक्रव्यूह में फंसने के बाद अब वॉशिंगटन के पास इतनी भी हैसियत नहीं बची कि वो बीजिंग की बढ़ती परछाई को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए ट्रंप अब उस पनामा नहर पर हक जता रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही गवा चुके हैं। गई भैंस पानी में वाली कहावत अमेरिका पे तब बिल्कुल सटीक बैठती है जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। थियोडोर लाइब्रेरी के मंच से ट्रंप ने जो दर्द बयां किया, वो उस ऐतिहासिक चूक का कबूलनामा है जिसने अमेरिका को आज अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका को पनामा शहर का नियंत्रण कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। ये साफ दिखाता है कि सुपर पावर होने का नाटक करने वाला ये देश अब अपने ही फैसलों के घाव सहला रहा है। जब पनामा के नहर का कंट्रोल हाथ में लेते ही ट्रांजिट शुल्क को 4 गुना बढ़ा दिया, तब अमेरिका सिर्फ मूकत दर्शक बनकर देखता रहा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की कमर पहले ही अंदरूनी कर्जों और नाकाम जंगों ने तोड़ दी थी। ये महाशक्ति आज एक ऐसे भिखारी की तरह बर्ताव कर रही है जो अपनी पुरानी जागीर को याद करके केवल ठंडी आहें भर सकता है। बात सिर्फ पनामा नहर की नहीं है, असल डर तो उस ड्रैगन का है जो अब अमेरिका के इस पुराने सिंडिकेट पर अपनी कुंडली मारकर बैठ गया है। ट्रंप ने बिना किसी लिखित स्क्रिप्ट के सीधे दिल से जो डर बयां किया है, वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा चुका है। चीन ने जिस तरह से सुरन्य तक जलमार्ग के दोनों सिरों पर अपने पैर पसार दिए, उसने वॉशिंगटन के थिंक टैंक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनका वजूद खतरे में है। ट्रंप भले ही मंच से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूं कि हम चीन को कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब जब जेब खाली हो और हौसले पस्त हो, तो ऐसी धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां बनकर रह जाती। चीन की बेतहाशा आर्थिक ताकत के सामने अमेरिका आज घुटनों पर है, और ये बयानबाजी केवल अपने घरेलू वोट बैंक को ये समझाने की कोशिश है, राजा अभी मरा नहीं। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अमेरिका की घरेलू राजनीति का यही हाल है, जहां ट्रंप अब जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप के कानून को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत से ही भिड़ गए हैं। ट्रंप का ये मानना है कि ये कानून दूसरे देशों के अमीर और शातिर लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, जो केवल फायदा उठाने के लिए अमेरिकी धरती का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सवाल उठाकर ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अंदर से इतना खोखला और असुरक्षित महसूस कर रहा है कि उसे बाहर से आने वाले हर एक इंसान खतरा नजर आता है। जिस देश की बुनियाद ही प्रवासियों पर टिकी थी, आज वो अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील करने पर आमादा है, क्योंकि उसके पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए भी संसाधन कम पड़ने लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी इस पनामा विवाद या नागरिकता के पीछे के छिपे उस महाविनाशक त्रिकोण की है, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां चीन पनामा के जरिए अमेरिका की घेराबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पूरे रसूख को नस्तनाबूद कर दिया। ईरान आज अपनी परमाणु तकनीक और मिसाइल प्रोग्राम के दम पर इस क्षेत्र का निर्वाध सुप्रीम लीडर बनकर उभर रहा है, जिसके सामने अमेरिकी नौसेना पानी भरती नजर आई है। रूस के साथ मिलकर ईरान ने जो रणनीतिक धुरी बनाई है, उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो पहले यूक्रेन में रूस से निपटे, मिडिल ईस्ट में ईरान के आगे आत्मसमर्पण करे, या पनामा में चीन का मुकाबला करे। ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से परमाणु बम बनाना बस
कुछ दिनों का खेल है। उसने अमेरिका की चौधराहट को माटिया मीट कर दिया है। तेहरान की इस ताकत के पीछे रूस का वो मजबूत हाथ है जो खुद न्यूक्लियर हथियारों के सबसे बड़े जखीरे पर बैठा है और अमेरिका को हर रोज नेस्तनाबूद करने की धमकी देता है। ट्रंप जब कहते हैं कि वो चीन को पनामा में प्रभाव नहीं बढ़ने देंगे, तो वो असल में इस बात से डर रहे हैं कि अगर रूस, चीन और ईरान ने मिलकर पनामा नहर का रास्ता ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका की रोटी को लाले पड़ जाएंगे। आज की तारीख में अमेरिका की हालत उस भिखारी जैसी हो चुकी है जो परमाणु हथियारों से लैस इन 3 महाशक्तियों के सामने सिर्फ कटोरा लेकर अपनी संप्रभुता की भीख मांग सकता है। परमाणु युद्ध की ये चिंगारी अब किसी भी वक्त एक ऐसे भीषण दानवल के रूप में ले सकती है, क्योंकि अब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जमकर तारीफ की है जो राष्ट्रपति को असमत अधिकार देता है। ट्रंप खुश है कि अब उनके हाथ में न्यूक्लियर बटन दबाने की पूरी छूट होगी, जिसके लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या एक दिवालिया हो चुका देश जिसकी अर्थव्यवस्था चीन के कर्ज और ईरान के तेल प्रतिबंधों की बोझ से दबी हुई है, वो परमाणु युद्ध का खर्च उठा पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप ने अपनी सनक में आकर कोई भी आत्मघाती कदम उठाया तो रूस की सरमत मिसाइलें और ईरान की हाइपरसोनिक ताकत मिलकर अमेरिका को इतिहास की भूगोल में हमेशा के लिए मिटा देंगी। ये पूरी स्क्रिप्ट दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत उस वैश्विक विनाश की तरफ बढ़ रही है जहां महाशक्तियों की ये जंग पूरी मानवता को लील जाएगी। चीन पनामा नहर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के बेहद करीब है, क्योंकि उसने वहां के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, जिसे चुका पाना पनामा के बस की बात नहीं। जब पनामा पूरी तरह बीजिंग के कर्ज के जाल में फंस जाएगा, तब अमेरिका के मुहाने पर चीन की मिलिट्री का पहरा होगा। उधर ईरान ने पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेकर वैश्विक तेल सप्लाई की चाबी अपने पास रखी, जिससे अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री किसी भी वक्त ठप की जा सकती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही हाल ट्रंप प्रशासन का है, जो पूरी घेराबंदी के बावजूद अपनी खामियों या कमियों को सुधारने के बजाय अपनी न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उलझा हुआ है। जन्मसिद्ध नागरिकता यानी बर्थ सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो उसके मुद्दे पर कोर्ट ने असहमत जताना और फिर राष्ट्रपति के अधिकारों के वाले फैसले पर उनकी पीठ थपथपाना, ये दिखाता है कि अमेरिकी नेतृत्व पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। जब दुश्मन आपके दरवाजे पर परमाणु मिसाइल ताने खड़े हों, तब आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि देश में पैदा होने वाले बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। यह आंतरिक कलह और राजनीतिक रस्साकसी अमेरिका को अंदर से दीमक की तरह चाट रही, जिसका पूरा फायदा रूस और चीन उठा रहे हैं। आज का कड़वा सच यही है कि अमेरिका के पास अब ना तो वो आर्थिक ताकत बची है और ना ही वो सैन्य रसूख कि वो एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ सके। ईरान को सुप्रीम मानने पर दुनिया इसलिए मजबूर है क्योंकि उसने पश्चिमी ताकतों के हर दबाव को न सिर्फ झेला है, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी संप्रभुता को साबित किया है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी धमक खो चुका है। डॉलर की बादशाहत खत्म हो रही है और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज अब सिर्फ एक कमजोर बुढ़े की बड़बड़ाहट जैसी लगती है। ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले, पनामा नहर से अमेरिकी नियंत्रण का जाना इस बात का पक्का सबूत था कि उनका पतन बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। बिल्कुल विनाशकाल विपरीत बुद्धि की ये स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है, जहां अमेरिका अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सबको डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ट्रंप का ये बिना स्क्रिप्ट का बयान असल में एक हताश कमांडर की चीख है, जो जानता है कि उसकी सेना के पास अब वो लड़ने के लिए ना तो गोला बारूद बचा है और ना ही हौसला। चीन, रूस और ईरान का ये त्रिशूल अब अमेरिका के सीने पर गड़ चुका है और पनामा नहर इस महायुद्ध का अगला कुरुक्षेत्र बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की ये धमकियां अमेरिका को पूरी तरह तबाह होने से बचा पाती है या फिर परमाणु युद्ध की शुरुआत का ये पहला शंखनाद साबित होता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे भाषण का निचोड़ बस इसी एक कहावत में सिमट कर रह जाता है: इतिहास की गलतियों पर रोना और वर्तमान की कड़वी हकीकत से आंखें चुराना कभी भी किसी साम्राज्य को बिखरने से नहीं बचा सकता। दुनिया अब एक नए निजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां वॉशिंगटन की बादशाहत का सूरज हमेशा के लिए अस्त होने की कगार पर है। ईरान की परमाणु जिद, रूस का सैन्य पराक्रम और चीन का आर्थिक चक्रव्यूह मिलकर अमेरिका की कब्र खोद चुके हैं और ट्रंप के ये तीखे तेवर बस उस कब्र पर लिखे जाने वाले आखिरी कसीदे हैं।
आगे कुआं पीछे खाई। अमेरिका की हालत आज उस कहावत से भी बदतर हो चुकी है जो सुपर पावर ने दशकों तक दुनिया भर में लोकतंत्र के नाम पर खुद खून की नदियां बहाई, आज वो खुद अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। ईरान के सामने घुटने टेकने और चीन की आर्थिक गुलामी स्वीकार करने के बाद अब वॉशिंगटन के पास केवल खोखली बयानबाजी बची है। ट्रंप चाहे जितनी भी ऊंची आवाज में पनामा नहर पर हक जता ले, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है और दुनिया के देश अब इस कागजी शेर की धमकियों से डरना बंद कर चुके हैं। बिल्कुल, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिका ने पूरी दुनिया में प्रतिबंधों और युद्ध की जो नफरत बोई थी, आज वही फसल काट कर उसकी अपनी जनता भूखी मर रही है। वॉशिंगटन की सड़कों पर अब बेघर लोग और नशे के शिकार युवाओं का ठिकाना बन चुके हैं, जबकि उनकी अपने नेता अरबों डॉलर की परमाणु मिसाइल बनकर या बनाकर खुद को सुरक्षित करने का भ्रम पाल रहे हैं। रूस, चीन और ईरान की ये महात्रिमूर्ति ने मिलकर अमेरिका में आर्थिक धमनियों को इस कदर ब्लॉक कर दिया है कि अब व्हाइट हाउस को अपने खर्चे चलाने के लिए भी कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। यह इतिहास का सबसे बड़ा कर्म चक्र है, जहां दुनिया को लूटने वाला आज खुद पाई पाई का मोहताज हो चुका है। बिल्कुल, पेंटागन की जो दीवारें कभी पूरी दुनिया के लिए खौफ का प्रतीक थी, आज वो ईरान के न्यूक्लियर पावर और रूस की अजेय हाइपरसोनिक मिसाइलों के डर से कांप रही है। अमेरिका की सैन्य ताकत अब केवल हॉलीवुड की फिल्मों तक ही सीमित नहीं रह गई, क्योंकि असली मैदान जंग में उसकी नौसेना ईरान की छोटी मिसाइल बोट्स को देखकर ही रास्ता बदल लेती है। ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से राष्ट्रपति को मजबूत बताने का ड्रामा असल में एक डरपोक राजा की तरह है, जो बाहर से पिटने के बाद अपनी ही घर में तलवार भांजकर अपनी मर्दानगी साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जब वक्त नजदीक आता है तो इंसान अपनी सबसे वफादार दोस्तों खुद बनाए गए कानूनों से ही लड़ने लगता है। जनसंघ नागरिकता पर ट्रंप का यू टर्न और अमेरिकी न्यायपालिका से उनका टकराव ये साफ दिखाता है कि इस साम्राज्य का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। परमाणु बटन पर उंगली रखकर बैठे ट्रंप ये भूल रहे हैं कि अगर ईरान, रूस, चीन ने मिलकर एक भी पलटवार किया तो अमेरिका का नाम और निशान मिट जाएगा। आज अमेरिका उस ढहती हुई हवेली की तरह है, जिसका मालिक अपनी फटी जेब से बावजूद अपनी मूंछों पर ताव देना नहीं छोड़ रहा, भले ही उसकी छत किसी भी पल उसके सर गिरने वाली है। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।